हेलो फ्रेंड्स। देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या आपके लिए अब जो नए बे स्टूडेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीसीए कर रहे हैं और अभी एट प्रेजेंट थर्ड सेमेस्टर में है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस बार बीसीए के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं उनके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स दैट मींस जिसको वो मैथ्स का पेपर मान के चल रहे हैं, बट ये ध्यान रखिए मैथ्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, उसका सिलेबस बहुत लेंथी है और जिसको सिस्टमेटिक तरीके से हमारे इस चैनल पर बताया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। बिकॉज इस बार जो बीसीए वालों की जो सिलेबस आया है वो पूरा कॉपी किया हुआ है एआई से रिलेटेड एग्जाम सीए फाउंडेशन, जिसको सीए एंट्रेंस भी आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो ऐसे कॉपी टू कॉपी किया हुआ है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो अब इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के विभिन्न चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट का पूरा कंप्लीटली थ्योरिकल है, जिसमें डेटा प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, डेटा कलेक्शन से लेके ये सब फैक्टर अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी आपका जो बीसीए वालों के लिए जो सेकंड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे फर्स्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एवरेज मीन है। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपको एवरेज मीन के बारे में बताया जा रहा है, बिकॉज एवरेज मीन एक ऐसा लीडर वैल्यू है। पहले आपको समझना होगा कि सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज ऐसे होते हैं जो क्विक अपना डिसीजन लेने में अपने को हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है, जो सबसे रिजिड जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एवरेज मीन है। दैट मींस इसके जो प्रॉपर्टीज जो बेसिकली लिखे हुए हैं इनमें आप और ऐड कर सकते हैं कि जो एवरेज मीन जो रहता है ये बहुत ही रिजिड रहता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है ऑल डेटा के ऊपर रहता है, ये ज्यादा वेरी नहीं करता है और मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है। और इस रीजन से आप चाहे सैम्पलिंग पढ़ रहे हो या और भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे हो, आगे आने वाले जो वीडियो में पूरा सिलेबस कराया जाएगा तो आपको और ज्यादा नॉलेज होगा कि एवरेज मीन के इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले जब भी आप कहीं मार्केट में जाते हैं या किसी का सैलरी डेटा हो, या आप सपोज मान लीजिए कि आपको एक किसी भी प्रकार से आप कोई परचेजिंग करते हैं या एटमॉस्फेयर के डेटा है, जनरली जो डेटा अपने होते हैं उसमें अपन एवरेज को पहले देखते हैं। चाहे क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है तो उसमें भी आपको एवरेज आप देखते हैं और एवरेज से आपके पास एक डिसीजन क्रिएट होता है वेरी क्विकली। दो टीमें सपोज प्ले कर रही है, एक टीम खेल चुकी है, दूसरी खेल रही है, तो आप रिक्वायर्ड रेट या रिक्वायर्ड रन रेट देखते हैं और करंट रन रेट देखते हैं। वो क्या है, एक तरह की एवरेज रेट है कि किस एवरेज से बैट्समैन ने फर्स्ट टीम ने किस एवरेज से रन बना दिए हैं और सेकंड टीम ने क्या बनाए हैं। इसी तरह से आने वाले वीडियो के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो कंप्लीट मॉडल आपको समझाया जाएगा, उसमें आप इसके अंदर इसको माइनर तरीके से जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के यूज क्या है। ये होल पार्ट में यूज होती है, बड़े पॉपुलेशन के अंदर बड़े से बड़े डिसीजन है वो छोटे से प्रयास से दे सकती है और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है इसके बारे में काफी इसका यूजेज है आज की तारीख में। चाहे इकोनॉमिक्स हो, एटमॉस्फेयर के डेटा हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या आने वाले कुछ स्टूडेंट के लिए है या गवर्नमेंट के जो प्लानिंग्स रहते हैं, वो सब प्लानर होते हैं, वो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का भरपूर यूज करते हैं। इससे बहुत सारे नए डिस्कवरी भी हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट से, बट अपन यहाँ पे इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन ये जानेंगे कि एवरेज मीन है, उसके सॉल्यूशन मेथड क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो, आप अगर इस हमारे चैनल पर नए हो और अगर आप अच्छे से सीए फाउंडेशन की माइनर तरीके से तैयारी करना चाहते हो और ऐसी इतनी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि अगर आपका अलजेब्रा वीक है, सपोज आप कॉमर्स ग्राउंड से हो जिन्होंने मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं पढ़ा है और अलजेब्रा में आप लोगों को अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप स्टैटिस्टिक्स के सहारे ही आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये मैं प्रैक्टिकली मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई स्टूडेंटों को हमने सीए एंट्रेंस के अंदर अच्छा रिजल्ट दिया है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के अकॉर्डिंग। और अलजेब्रा अगर कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा वो उनके लिए अलग एफर्ट्स होता है।
अब बात आती है बीसीए वालों के लिए, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें सबसे नजदीकी कई यूनिवर्सिटीज ने इंक्लूड कर दिया है सिलेबस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का पूरा मॉडल। आप इसी तरह से आप अगर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपकी जो नाम से जो बुक चलती है, तो डिस्क्रीट के अंदर भी चाहे आप थर्ड सेम में हो या फर्स्ट सेम में, किसी ना किसी सेमेस्टर के अंदर आपको ओवरऑल इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के 2 या 3 यूनिट आपके जरूर इंक्लूड रहते हैं। तो अपन यहाँ पे पूरा कंप्लीट जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, तो आप इंजीनियरिंग से हो या कॉमर्स ग्राउंड से हो, बीकॉम से हो, सीए से हो, या किसी भी कंपटीशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहां स्टैटिस्टिक्स लगभग सबके सिलेबस में होती है। और विशेष तौर पर ये ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो बहुत वीक है या जो बहुत ही माइनर एक पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। एवरेज मीन जो होता है, इसके फाइंड करने के मेथड के ऊपर मैं सीधा आ रहा हूं ताकि आपका कम समय में आपको ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन मिल सके। सॉल्यूशन मेथड डिपेंड करता है गिवन डेटा पे। आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये देखना है कि जो डेटा है वो किस प्रकार से गिवन है। अब जो डेटा होते हैं वो 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट, अगर कम डेटा है तो उनको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल मान सकते हैं कि एक क्लास के अंदर 10 या 15 लड़कों के मार्क्स है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स के डेटा है, कोई 15-20 बच्चे हैं उनके, या 15-20 एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, उनका एवरेज सैलरी ले सकते हैं जो छोटे स्केल पे है और इंडिविजुअल किया हुआ है। तो वहां पे अपने पास में उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्सिस गिवन है। अब आपके पास में एक्स एंड एफ डिस्क्रीट सीरीज, मतलब प्रत्येक एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसियों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि 10,000 अर्निंग वाले पर्सन है, 20,000 वाले हैं, 30,000, 40,000 और 50,000 वाले। तो उनके लिए जैसे आपके लोकेलिटी के अंदर 10,000 की जिनके पास में सैलरी लेवल है, ऐसे 10 लोग हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को 10 से बता सकते हैं। इसी तरह से 20,000 वालों के लिए और कोई नई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। कंटीन्यूअस डेटा जो होते हैं जिनको अपन क्लास इंटरवल और एफ में बांटा हुआ मान सकते हैं। तो क्लास इंटरवल में अपने पास में कंटीन्यूअस डेटा देते हैं। क्लास इंटरवल किस प्रकार से होते हैं और इसका मेथड क्या होगा, इसके लिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब x इज गिवन आपके पास में पहली स्थिति रहेगी तो आपके पास में वेरी सिंपल एवरेज मीन का आप एक ही फार्मूला याद रखिए। वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आप छोटी क्लासों से भी पढ़ते हुए आते हैं कि सम ऑफ ऑल डेटा, सम को अपन सिग्मा से बताते हैं, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा, दैट मींस जितने भी डेटा है उनको ऐड करके और जो डेटा का नंबर है उससे डिवाइड करते तो एवरेज मीन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे छोटे छोटे कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं जिससे आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाए पहले कि x और क्लास इंटरवल में आपको मेथड क्या अप्लाई करना है टू फाइंड एवरेज मीन। एवरेज मीन फाइंड करना है तो मेथड क्या लगेगा। अब मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे आपको सपोज जैसे फाइंड करना है फाइंड am और अब यहाँ पे वेरी सिंपल कुछ डेटा है 5, 7, 8, 0, 12 एंड 6। अब इनका आपको एवरेज मीन फाइंड करना है तो वेरी सिंपल इंडिविजुअल कम डेटा है। आप यहाँ पे सीधा फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा, दैट मींस इनको ऐड करके यहाँ पे इनका सम लिखना है, दैट मींस 5 + 7 + 8 + 12 + 6 and divide by and plus एक डेटा आपका रह गया था 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। दैट मींस यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डेटा है आपके पास। तो नंबर ऑफ डेटा 6 हो गया और यहाँ पर सबकी समेशन आ जाएगी। अब आपको इसको सिंपलीफाई करना आना चाहिए तो वेरी सिंपल है, इनको ऐड करके 6 से आप डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो आपका एवरेज मीन कहलाता है। तो आप इनको ऐड कर सकते हैं 7 and 5, 12 and 20, 30, 36 and 2, 38 divide by 6 and therefore x bar average mean is
आप इसको डिवाइड करना जानते हो, छोटा सा अपने को एक टेबल है जिससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अप्रोक्स ये जो आएगा 6.66 आपके पास 36 एंड 3 1 के आसपास का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इस एग्जांपल को बताने का ये रीजन था कि इंडिविजुअल डेटा में सीधे ही डेटा को ऐड कर दिया जाता है और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास में एवरेज मीन आ जाता है। अब अपन नेक्स्ट एक्स एंड एफ कंडीशन पे आते हैं। मान लीजिए आपका जो डेटा सीरीज है वो इस तरह से डिवाइड है, आपको फाइंड करना है, इसमें भी एक्स बार ही फाइंड करना है। पॉइंट एक्स बार, यहाँ पे आपको एक्स के वैल्यूज है। बहुत कम डेटा से एग्जांपल इसलिए छोटे लिए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेथड क्या है इसका। अब मान लीजिए यहाँ पर डेटा जो है 10, 12, 14 और 16 है और इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 2 एंड 10 है। ये इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को डेटा एक्स से मल्टीप्लाई करके एक नई टेबल बना लीजिए fx, दैट मींस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 50, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 28 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 160। अब डिस्क्रीट डेटास के लिए आपके पास में इसका जो मेथड रहता है x बार इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ fx डिवाइड बाय सिग्मा f। f क्या होती है, नंबर ऑफ डेटाज है, तो दैट मींस ये नंबर ऑफ डेटाज को सिग्मा f से बता सकते हैं। दैट मींस ये आपके पास सिग्मा ऑफ f का सम यहां से मिल जाएगा। ये सिग्मा f 20 आ गया और यहाँ पे ये सिग्मा fx की जो टेबल है इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं तो आराम से। ये 274 आएगा। अब इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 274 डिवाइड बाय 20। अब आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा x बार इज इक्वल टू 2 3 जा एंड 2 7 जा एंड पॉइंट इस जीरो का मैंने सीधा यहाँ पे डेसिमल यूज कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपके पास में एवरेज मीन का वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये फार्मूला याद रखना है, सीधा ही फ्रीक्वेंसी और डेटा को मल्टीप्लाई करना है और fx की सम को सिग्मा f से आपको डिवाइड करना है, जो आता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये एवरेज मीन को फाइंड किया जाता है। ये प्राइमरी मेथड है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो इसको आपको सीखना है। दैट मींस देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपके पास मेथड हो जाता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज के लिए सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा n। अब रहता है कंटीन्यूअस डेटा, तो इसमें आपको एक स्टेप ज्यादा करना है, बिकॉज इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो पहला आपको x फाइंड करने पड़ेगा, जो प्रत्येक क्लास के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, L1 लोअर लिमिट के लिए है जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी और L2 है वो अपर लिमिट के लिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये x से आपका मिड साइज आ जाएगा। अब दूसरा, जब x आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन होगी, तो इसी मेथड डिस्क्रीट टाइप से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। ये वेरी ऑर्डिनरी मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो इसका भी अपन कंटीन्यूअस सीरीज के लिए भी एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो देखो जैसे यहीं पे ले लेते हैं, मान लो आपको जो ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है। देखो अपने को मेथड समझने के लिए बहुत आसान से एग्जांपल काम में ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ से जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये क्लास 10 से 20 की है, ये 20 से 30
ये 30 से 40 और 40 से 50 है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल 5, 3, 2 एंड 10, ये आपको फ्रीक्वेंसी लगेगा। अब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, दैट मींस आपके पास में x का वैल्यू नहीं है, x बार की फॉर्मूले में सिग्मा fx आता है, बट यहाँ पे तो क्लास इंटरवल क्लास है, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने बताया था आपको पहले मिड साइज x की एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे x की एक टेबल क्रिएट कर दीजिए। तो x का वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन 2 से दिया जाएगा। दैट मींस ये लेफ्ट हैंड लिमिट L1 है और ये राइट हैंड लिमिट L2 है। प्रत्येक क्लास की लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। तो लोअर और अपर को ऐड करना है, दैट इज 20 एंड 10 30 एंड 30 अपॉन 2 इज फर्स्ट जो क्लास है इसका मिड साइज वैल्यू, ये आपके पास x है वो 15 आ जाएगा। अब आपको करना तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम है, तो आप सीधा 10 का इंटरवल चल रहा है, जैसे 20 और 30 के बीच का 10 का डिफरेंस है, 30 और 40 में भी 10 का और यहाँ पे भी 10 का, तो इसमें सीधा ही आप 10 ऐड करते जाइए। दैट मींस ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45। अब ये x और f आ गया, दैट मींस ये डिस्क्रीट सीरीज में चेंज हो गया है। तो डिस्क्रीट का जो मेथड मैंने यहाँ पे बताया था, fx की टेबल बनाओ और उसको सिग्मा f से डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो अपन समझते हैं, इसके लिए एक और टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पे, fx की टेबल। दैट मींस ये फ्रीक्वेंसी f है और यहाँ पे ये x का वैल्यू तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 75। 25 into 3 is also 75 and 35 into 2 is 70 and 45 into 10 is 450। अब इसको सिग्मा fx को अपना फॉर्मूला जो यहाँ पे अभी बताया गया था, सिग्मा fx आपको दैट मींस x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा f है। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं, इसकी समेशन 5 and 5 10 0, 7 3 are 21 and 5 26 and 1 27 and 6 and 2 is 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपके 15 and 5 is 20। ये आपके पास सिग्मा f का वैल्यू है और यहाँ पे ये सिग्मा fx की वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको इसका समेशन जो है वो 670 और इसको डिवाइड करना है 20 से, 0 से 0 कट हो जाएगा, देन एवरेज मीन इज 2 3 जा 2 3 जा एंड 33.5 आपके पास ये एवरेज मीन फाइंड करने का वेरी सिंपल मेथड है। तो इस तरह से दैट मींस आपकी जो फर्स्ट साइड एंड सेंट्रल टेंडेंसी x बार है, इसके मेथड डिपेंड करेंगे आपको गिवन क्या है, x गिवन है तो इस ग्रुप में आपको चलना है, x एंड f के लिए ये फार्मूला है, और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के लिए पहले मिड साइज निकालो और उसके बाद इसी मेथड को आपको रिपीट करना है। तो इस तरह से आपके पास में तीनों तरीके से एवरेज मीन आ जाता है। उसके अलावा एक मेथड रहता है स्टेप डेविएशन या एज्यूमिंग मेथड, जिसका जिक्र है वो अलग से वीडियो के अंदर आपको समझाया जाएगा कि इसके अंदर एक मेथड आपके पास में स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको आप एज्यूम वैल्यू लेके भी कर सकते हैं एज्यूमिंग से, या उसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा, बट ये इनिशियली तीनों मेथड आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी टर्म कहां जा रही है ये अच्छे से याद रखिए। अब आते हैं इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पर। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है डिपेंड ऑन ऑल डेटा, एवरेज मीन है वो सभी डेटा पर डिपेंड करता है। अभी अपन ने यहाँ पर फॉर्मूले देखे थे, x हो या xf हो या क्लास इंटरवल एंड f हो, अपने को ईच डेटा की जरूरत पड़ती है इसके फॉर्मूले के अंदर, दैट मींस सभी डेटा पर डिपेंड रहता है। अगर एक या दो डेटा कम करेंगे या नए डेटा ऐड करेंगे तो एवरेज मीन भी चेंज हो जाएगा, वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट है x की जगह x प्लस माइनस a किया जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास डेटा है 5 7 3 एंड 2, अब इनका एवरेज मीन अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ रहा है और इनके अंदर सबके अंदर सेम वैल्यू, जैसे +3 किया जाए +3 किया जाए +3 किया जाए और +3 किया जाए,
तो जो फर्स्ट जो गिवन डेटाज थे ये अपने ओल्ड डेटाज है। अब इनको प्लस या माइनस करने पर यहाँ पे जो आएंगे वो कौन से होंगे, नए डेटाज होंगे। तो फिर पुराना जो एवरेज मीन होगा वो मान लीजिए पुराना एवरेज मीन x बार ओल्ड था, अब अपने पास x बार न्यू जो आएगा वो भी डेटा में ऐड करेंगे। अगर अपन प्रत्येक जगह पे सेम वैल्यू ऐड करेंगे तो नया एवरेज मीन भी ऐड हो जाएगा, उसमें भी ऐड हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि डेटा के अंदर मान लीजिए कोई कांस्टेंट सेम a को ऐड किया जाता है प्रत्येक डेटा में, तो नया x बार है वो पुराने x बार के अंदर सीधा ऐड करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रत्येक में से कुछ लेस किया है तो नया एवरेज मीन है वो पुराने में से ये वैल्यू को जिसको आप ऐड या लेस कर रहे हो उसको डायरेक्ट ऐड या लेस सीधे उसके मीन में से करने से मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है kx लिखा हुआ, दैट मींस ये जो ओल्ड आपके जो डेटा गिवन है जिनका मान लीजिए एवरेज मीन x बार ओल्ड है, अगर प्रत्येक डेटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, फिर से इसको समझ लो यहाँ पे k मल्टीपल में है, k का वैल्यू फ्रैक्शन होगा तो वो डिवाइडेशन माना जाएगा। तो किसी वैल्यू फिक्स से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एवरेज मीन है वो पुराने एवरेज मीन को k का मल्टीपल होगा, मतलब जिससे आप डेटा को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सीधा आप पुराने एवरेज मीन को मल्टीप्लाई कराने पर नया प्राप्त हो जाएगा। अगर सारे डेटा इक्वल है, ऑल डेटा आर k देन x बार ऑलवेज इज k, कांस्टेंट डेटा है तो उनका एवरेज मीन वही रहना है। फिफ्थ पॉइंट में इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट किया गया है, अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब तो होता है डेटा में कुछ प्लस या माइनस करना, मतलब जो ओल्ड डेटा है ये कब किया जाता है प्रैक्टिकली आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब डेटा बहुत बड़े होते हैं तो सब में से यूनिफॉर्म वैल्यू मतलब दैट इज सेम वैल्यू को अपन क्या करते हैं लेस करते हैं, जिससे डेटा जो थोड़े छोटे हो जाते हैं तो कैलकुलेशन अपने छोटे हो जाते हैं। इसको कहते हैं ओरिजिन को चेंज करना। स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपन पहले लेस कर देते सभी डेटा में से, दैट मींस आपने ओरिजिन चेंज कर दिया। फिर किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों काम कर सकते हैं, तो उससे डेटा जो वो और भी थोड़ा संशोधित हो जाते हैं और इस कारण से नया x बार है वो प्रभावित होता है। सीधी सी बात है, इसका प्रॉब्लम आपको पता है, ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है, लेस करते हैं तो लेस होते हैं, और मल्टीप्लाई कराते हैं प्रत्येक डेटा को तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मींस एवरेज मीन है वो ओरिजिन और स्केल को चेंज करना, मतलब प्लस माइनस करने या स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से चेंज हो जाता है। अब इसको आप यहाँ पे एक फॉर्मूले से भी बता सकते हैं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन में x और y डेटा ऐड किए हुए हैं, y डेटा जिसको आप मान सकते हैं कि नए डेटा है और x से वो पुराने हैं, तो नए डेटा पुराने के b टाइम्स किए हुए हैं और उसमें a ऐड किया गया है, तो नया एवरेज मीन y बार होगा वो सीधे ही इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस y बार होगा वो a प्लस b टाइम्स ऑफ x बार हो जाएगा। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर प्रत्येक डेटा में से एवरेज मीन फाइंड करके प्रत्येक डेटा से उनका एवरेज मीन लेस किया जाए और फिर उसको ऐड किया जाए प्रत्येक डेटा का डिफरेंस जो डेविएशन वैल्यू है, डिस्पर्सन वैल्यू है x माइनस x बार, दैट मींस प्रत्येक डेटा में से उनका एवरेज मीन लेस करके जो टेबल बनती है, जो डेटा होते हैं उनको ऐड करने पर ऑलवेज 0 होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी समझाई गई है एवरेज मीन, जिसके बेसिक 3 मेथड्स, स्टेप डेरिवेशन अगले वीडियो में सिखाया जाएगा, और इसके जो 6 ये प्रॉपर्टीज है विशेष तौर पर आप अगर कोई सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है जो कंपटीशन देना चाहता है तो इन 6 में से किसी न किसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पक्का आता है, आप ये ध्यान रखिए। तो इन प्रॉपर्टीज का विशेष ध्यान रखिए। और आते हैं बीसीए वालों के लिए, तो बीसीए वालों के लिए ये तीनों मेथड उनको अच्छे से सीखने हैं, और इस प्रॉपर्टीज में से जो ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन दिया हुआ जाएगा जिसमें स्केल और ओरिजिन चेंज करके आपको नया एवरेज मीन फाइंड करना बोलेगा, तो उस समय आपके लिए ये काम आ जाती है ये प्रॉपर्टी। तो इसलिए बीसीए वालों के हिसाब से और सीए फाउंडेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को आपको समझाया गया है। अगर हमारा प्रयास आपको सार्थक लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
पूरा कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स सीए फाउंडेशन, बीसीए, बीकॉम या इकोनॉमिक्स से हो तो इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स में भी ये पूरा सिलेबस में रहता है स्टैटिस्टिक्स। तो आपको अगर आप किसी भी आप सिलेबस को अटेंड करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको 100% अच्छे कंटेंट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।